नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं संतू मोटिवेशनल स्टोरीज। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोज आप तक पहले पहुंच पाए। अब बात करते हैं उस खास इंसान की जिसे इंट्रो की कोई ज़रूरत नहीं है। आज पूरा बिहार इन पर प्राउड फील कर रहा है। ये बिहार के गोपालगंज जिले से निकलकर आज बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर बन चुके हैं। इनका नाम है पंकज त्रिपाठी। अब इनके बारे में हम क्या कहें। इनकी एक्टिंग से गाँव की मिट्टी की खुशबू आती है और इनकी बातों से भी। पंकज खुद भी ये कह चुके हैं कि गांव आज भी उनके भीतर जिंदा है और उनके ज़्यादातर किरदार उनके गांव के कुछ खास लोगों से प्रेरित होते हैं। हमें गर्व है बिहारी होने पे, हमें गर्व है आपने हमारी मिट्टी पे जन्म लिया है। प्राउड ऑफ यू पंकज त्रिपाठी जी। आपको बता दें कि पंकज त्रिपाठी का जन्म 28 सितंबर 1976 को बिहार राज्य के गोपालगंज जिले के बेलसंड नामक गाँव में हुआ। उनके पिता का नाम पंडित बनारस तिवारी था, जिनकी पिछले साल यानी 2023 में मृत्यु हो गई, और उनकी माता का नाम हेमवंती देवी। किसानी जुड़े से परिवार से थे, इसलिए 11वीं कक्षा तक उन्होंने अपने पिता की मदद की खेती करने में। उनके पिता ब्राह्मण थे, इसलिए कभी कभी गांव में पूजा पाठ कराने भी जाया करते थे और वो अपने साथ पंकज त्रिपाठी को भी ले जाया करते थे। वह गाँव के नाटकों में भी भाग लेते थे और एक लड़की की भूमिका निभाते थे। उनके गाँव में जब भी कोई उत्सव होता था उसमें पंकज गाँव के नाटकों में भाग लेते थे और उन्हें गांव वालों से बहुत सराहना मिलती थी, जिससे उनका एक्टिंग में और इंटरेस्ट बढ़ा और उन्होंने एक्टिंग को अपना जुनून बना लिया। गोपालगंज उनके गांव के पास एक नदी है। नदी के उस पार मनोज बाजपेयी का घर है, नरकटियागंज, जो पश्चिमी चंपारण में आता है यानी बेतिया में आता है। जब सत्या फिल्म रिलीज हुई तो गाँव के लोग मनोज बाजपेयी की खूब तारीफ कर रहे थे। तब पंकज त्रिपाठी को लगा अगर पड़ोस के गाँव से कोई जाकर एक्टर बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ, और ये जुनून उन्हें बॉलीवुड तक लेकर आई है। उनके पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, इसीलिए हाई स्कूल के बाद पंकज त्रिपाठी पटना चले गए और उन्होंने वहां जाकर थिएटर शुरू कर दिया। कॉलेज की राजनीति में भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहे। कॉलेज की राजनीति के दौरान वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हिस्सा थे और 1993 के दौरान राज्य सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए 7 दिन के लिए जेल भी गए। उस समय लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने समाज के लिए अच्छा करने के लिए इरादे से राजनीति में प्रवेश किया था, लेकिन 7 दिन जेल में रहने के बाद उनकी राजनीति की भूत उतर गई। अच्छा ही हुआ, नहीं तो बॉलीवुड एक एक्टर को खो देता जिसने ना जाने कितने कैरेक्टर में जान डाल दी है। 15 जनवरी 2004 को पंकज की शादी मृदुला से हुई, जो उस समय प्रोफेसर थी। दोनों की एक बेटी है। एक इंटरव्यू में जब पंकज त्रिपाठी से पूछा गया कि वो अपनी पत्नी से कैसे मिले तो उन्होंने कहा कि उनकी बहन की शादी हो रही थी, लेकिन ससुराल वाले उनके वहां रहने से पहले शौचालय बनवाना चाहते थे। उनका दोस्त निर्माण कार्य की देखरेख कर रहा था, इसके लिए उसके गाँव गया था। उसने वहां एक लड़की देखी। वापस आकर पंकज त्रिपाठी को उसने बताया कि उसने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की देखी है। करीब 11 साल बाद उनकी शादी हो गई। दोनों ने 1993 से 2004 तक एक दूसरे से मिलते रहे। उस दौरान पंकज त्रिपाठी ड्रामा स्कूल गए। वह एक अलग तरह का समय था क्योंकि सेलफोन नहीं था। जब पंकज NSD गए तो वहाँ एक फ़ोन था और उसके घर में एक लैंडलाइन। उन्होंने तय किया कि हर सुबह 7:30 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में वो बातें करेंगे। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा, फिर दोनों की शादी हो गई। वो दोनों मिले कैसे थे ये पंकज त्रिपाठी ने अभी तक खुलासा नहीं किया है। गुड़गांव एक पहली फिल्म है जिसमें पंकज त्रिपाठी ने डेब्यू किया था। यह फिल्म 2016 में पर्दे पर आई थी और यह एक थ्रिलर फिल्म है जिसे शंकर रहमान ने निर्देशित किया था। इसमें अक्षय ओबरॉय, अर्जुन फौजदार और रागिनी खन्ना है। फिल्म गुड़गांव महानगर के इर्द गिर्द घूमती है। एक्सट्रैक्शन एक ऐसी अमेरिकी फिल्म जिसमें कई बॉलीवुड सितारों ने अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें पंकज त्रिपाठी ने भी एक अहम भूमिका निभाई थी। अपने दोस्त भानु उदय के कई बार कॉल करने पर पंकज त्रिपाठी अपनी बीवी को लेकर मुंबई आते हैं, मात्र 46,000 रुपये लेकर। वहाँ उनकी बीवी एक स्कूल में पढ़ाना शुरू करती है। पंकज जिस मंजिल पर है वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने छोटे छोटे कदम उठाए। उन्होंने टाटा के एक ऐड में राजनेता की भूमिका निभाकर शुरुआत की। हालांकि उन्होंने अज्ञात भूमिका बहुत सारी निभाई। कड़ी मेहनत करने के बाद 2004 में फिल्म रन में एक छोटी सी भूमिका उनको मिलती है, लेकिन उन्हें उसके लिए कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। पंकज को ओमकारा में किचुल के किरदार में देखा गया। उस समय वो कई और फिल्मों में काम कर चुके थे, जैसे अपहरण, धर्म, मिथ्या, शौर्य, चिंटू जी। फिर भी उन्हें कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिल पा रहा था, उन्हें कोई अच्छा कैरेक्टर नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद 2008 में उन्होंने बाहुबली नामक टेलीविजन सीरीज में काम किया और फिर पाउडर नामक एक शो में भी, जो सोनी टीवी पर प्रसारित हो रहा था। मुंबई आने के 8 साल बाद 2012 में उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए ऑडिशन दिया और यह ऑडिशन पूरे 8 घंटे तक चला। आखिरकार उन्हें इस भूमिका के लिए सेलेक्ट कर ही लिया गया। गैंग्स ऑफ वासेपुर में उन्होंने एक नई पहचान दी। उस वक्त लोगों को पता चला कि पंकज त्रिपाठी है कौन। आखिरकार पंकज त्रिपाठी को वो रोल मिल चुका था जिसके लिए वो इतने सालों से मेहनत कर रहे थे। सबसे मशहूर वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स में पंकज त्रिपाठी की अहम भूमिका थी। यह एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज थी जो विक्रम चंद्रा पर आधारित है। यह भारत की पहली नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज है
जिसे विक्रमादित्य मंडाव ने और अनुराग कश्यप ने एक साथ निर्देशित किया है। सीरीज में कई सीजन शामिल हैं। पहला सीजन 5 जुलाई 2018 को नेटफ्लिक्स पर ऑन स्क्रीन किया गया था। सीक्रेट गेम एकमात्र ऐसी भारतीय वेब सीरीज है जो न्यूयॉर्क टाइम के दशक के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय टीवी शो की सूची में शामिल है। सबसे ज़्यादा लोगों ने पंकज त्रिपाठी को पसंद किया कालीन भैया के कैरेक्टर में, जो उन्होंने मिर्ज़ापुर वेब सीरीज में किया है। इसके 2 सीजन आ चुके हैं और सीजन 3 की शूटिंग चल रही है। पंकज त्रिपाठी का कहना है कि मिर्ज़ापुर में कालीन भैया का किरदार निभाने में उन्हें बहुत मजा आया था। असल जिंदगी में वो एक शक्तिहीन आदमी है और कालीन भैया का किरदार निभाते हुए खुद को एक शक्तिशाली आदमी के रूप में अनुभव कर रहे थे। इसे शक्ति कहे या सत्ता, हर कोई इसके लिए तरसता है और मिर्ज़ापुर में यही दिखाया गया है। कालीन भैया का कैरेक्टर करने के बाद पंकज त्रिपाठी खुद को बहुत शक्तिशाली समझने लगे थे। अगर आप मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए हैं, मतलब अगर आप बहुत अमीर नहीं हैं या फिल्म इंडस्ट्री परिवार से जुड़े हुए नहीं हैं, जैसे कि कपूर, भट्ट या खान, तो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री लेना बहुत ही मुश्किल है। आजकल थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि यूट्यूब या किसी और सोशल मीडिया के थ्रू आप वीडियोस बनाकर फेमस हो सकते हैं, पर बॉलीवुड तक का सफ़र आसान नहीं होगा। कुछ फैमिलीज है जो पूरा बॉलीवुड पे कब्जा करके बैठी हुई है। सोचिए पंकज त्रिपाठी ने कितना मेहनत किया होगा वहां तक पहुंचने में जिस मुकाम पर आज वो हैं। आज इतनी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद हम लाइफ में इतने पीछे रह जाते हैं। वहीं बात करें अगर पंकज त्रिपाठी की, तो आज उनके पास सब कुछ है। घर है, बैंक बैलेंस है, कार है। उनकी टोटल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मीडिया के मुताबिक 50 से 60 करोड़ के बीच बताई जा रही है। पंकज त्रिपाठी एक मूवी के लिए 3 से 4 करोड़ रुपया फीस लेते हैं। वहीं बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट से भी उन्हें अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। पंकज त्रिपाठी बहुत ही सीधे और एक बेहतरीन एक्टर हैं। वो आज तक किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े हैं। वहीं बात करें पंकज त्रिपाठी के मूवीज़ के, तो सबसे पहले आती है जो हाल ही में रिलीज़ हुई है, मैं हूँ अटल, ओ माई गॉड 2, कड़क सिंह, मिमी, फुकरे 1 और 2 और 3, गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2, लूडो और भी बहुत सारी फिल्में हैं जिसे आप देख सकते हैं। पंकज त्रिपाठी मनोज बाजपेयी को अपना आदर्श मानते हैं। उन्होंने कपिल शर्मा शो में एक बात का खुलासा किया कि जब वो पटना मौर्या में जॉब कर रहे थे तब मनोज बाजपेयी वहां आए हुए थे। चूंकि पंकज त्रिपाठी वहां किचन में काम करते थे तो सभी को पता था कि वो मनोज बाजपेयी को अपना आदर्श मानते हैं। उनके एक कॉलीग ने उन्हें फ़ोन करके बताया कि होटल में मनोज बाजपेयी आए हुए हैं। यह सुनकर पंकज त्रिपाठी बहुत खुश हुए और उन्होंने 50 केजी सेव में से सिर्फ 4 सेव चुन के मनोज बाजपेयी के लिए भेजे और जो वेटर लेकर गया था उससे कहलवाया कि एक लड़का है जो थिएटर करता है, वो आपका बहुत बड़ा फ़ैन है और आपसे मिलने चाहता है। फिर मनोज बाजपेयी ने उन्हें बुलाया और पंकज त्रिपाठी ने उनके पैर छुए, कुछ बातें हुई। फिर अगले दिन मनोज बाजपेयी चेकआउट करके चले गए। गलती से मनोज बाजपेयी का चप्पल वहाँ छूट गया। जब हाउस कीपिंग वाले गए, उन्होंने रूम में एक चप्पल देखा तो पंकज त्रिपाठी को बताया गया कि आपके हीरो का चप्पल छूट गया है। पंकज त्रिपाठी ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये चप्पल जमा ना करके उन्हें दे दिया जाए। पंकज त्रिपाठी उसे लेकर घर चले गए। कपिल शर्मा शो में जब इस बात की चर्चा हो रही थी तो पंकज त्रिपाठी काफ़ी भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल गए। यह देखकर मनोज बाजपेयी ने खड़े होकर उन्हें गले से लगा लिया। दोनों ही कलाकार अपने बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। दोनों सुपरस्टार को पूरे बिहार की तरफ से सलाम। पंकज त्रिपाठी और मनोज बाजपेयी की लाइफ से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना पाऊँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।